हाय अगेन। वेरीलॉग सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक लूप के बारे में। ठीक है, अब ये कौन सा लूप होने वाला है बता देते हैं, फॉर लूप। ओके, तो लूप क्या होता है पहले कुछ बातें कर लेते हैं। लूप मतलब होता है, जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं, ठीक है, काफ़ी दिनों से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि लूप क्या होता है। लूप जैसा नाम है कि एक टाइप ऑफ सर्कल है जो कि रिपीट होते रहेगा बार बार, है ना। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर कोई चीज इन्फिनाइट हो गया, इसका क्या मतलब है, गड़बड़ है, दिक्कत है, हमें इन्फिनाइट लूप नहीं जाना चाहिए। क्यों? हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करे। ठीक है, अगर ये इन्फिनाइट नहीं जाना चाहिए तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हमें इसे एक जगह पे रोक देना है। ठीक है, कैसे रोकेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, एक कंडीशन लगाएंगे। अगर वो कंडीशन मान रहा है तो वो घूमेगा, अगर वो कंडीशन नहीं मान रहा है तो वो वहां पे कट हो जाएगा एंड उसके बाद वो नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये था बात लूप का। लूप हम समझा दिए आप लोगों को क्या होता है, जो खुद को रिपीट करते रहे। अब ये फॉर लूप क्या है, ठीक है। फॉर लूप बहुत जगह पे देखे होगे, अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो काफी दिन से तो फॉर लूप का आपको रोल पता होगा। ठीक है, किस वे में चलता है। फॉर लूप एक टाइप का लूप है, जिसे नहीं पता, ठीक है, हम उसका सिंटेक्स आपको दिखाते हैं कि फॉर लूप किस वे में चलता है। अभी मैंने 3 बातें कही, ठीक है, कि ये एक ऑटोमेटिकली घूमने वाला चीज है, अगर इसे रोकना है तो इसे कंडीशन लगाना होगा। अब ये 3 बातें क्या है, तो फॉर लूप में 3 चीजें होती है। एक होता है इनिशियल कंडीशन, ठीक है, लूप कहां से स्टार्ट होने वाला है, ठीक, इनिशियल कंडीशन। नेक्स्ट होता है हमारा कंडीशन टू चेक, ठीक है, मतलब जब हम लोग लूप चलाएंगे, स्टार्ट एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट, ये हमारा पॉइंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब एक बार चेक किया कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अगर फुलफिल हो रहा है तो ये लूप क्या होगा, रन कर जाएगा। एक बार रन कर गया, ठीक है। सपोज करो जब दूसरे बार रन करने गया तब भी कंडीशन फुलफिल हो गया, फिर से क्या होगा, रन कर जाएगा। अब और एक बार सपोज करो कि और एक बार रन करने गया बट इस टाइम कंडीशन नहीं पास किया, तो क्या होगा, नहीं रन करेगा। लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी रुक जाएगा, और उसके बाद ये हमारा आउटपुट होगा। ये 2 चीज है, ठीक है, इससे जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, बराबर। तो इनिशियल हो गया, कंडीशन हो गया। तीसरा बात यह है कि लूप को कंट्रोल कैसे करना है, लूप के जो भी हमारे वेरिएबल होंगे उसे अपडेट कैसे करना है, उसे नेक्स्ट आइटरेशन के लिए रेडी करना है। जैसे ये सर्कल था फर्स्ट, यहां पे आई था, सपोज करो 0। अब ये जब सेकेंड टाइम घूमेगा तो अब ये क्या हो गया, ठीक है, सपोज करो ये फर्स्ट सर्कल है तो इसका आई है 1, ये सेकेंड सर्कल है तो इसका आई है 2। तो ये जो आई 1 से 2 हुआ, 1 + 1 होके 2 हुआ, ये चीज कहां बढ़ेगा, ये चीज बढ़ेगा हमारा थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपडेट वेरिएबल फॉर नेक्स्ट आइटरेशन। ओके, हर चीजें एक जगह सेम थोड़ी होंगी, ये फर्स्ट वाला सर्कल है ये भी फर्स्ट होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लूप को बार बार चलाओगे, उसे वैल्यू भी चेंज करना होता है, नहीं तो कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंटेक्स, माफ करना, ये कंडीशंस हो गए 3। ठीक है, सिंटेक्स में हम अभी दिखाएंगे आपको। ये हमारे कंडीशंस हो गए किसके, फॉर लूप के। अब सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स मतलब कोई भी चीज दिखने में कैसा है। ठीक है, तो फॉर जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर, ध्यान रखना एस स्मॉल में होता है। ठीक है, और सबसे पहले होता है इनिशियल कंडीशन। ऑलराइट गाइस, तो इनिशियल कंडीशन होता है सबसे पहला। नेक्स्ट होता है हमारा जो भी कंडीशन चेक करने वाले हैं, इसे बस हम लोग कंडीशन अभी के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन चेक होने वाला कंडीशन है और ये इनिशियल कंडीशन है, तो डोंट कंफ्यूज। यहां सेमीकोलन लगाया हमने बीच में, यहां भी सेमीकोलन एक लगाएंगे। और जो थर्ड वाला होता है वो होता है स्टेप असाइनमेंट। जो भी आप स्टेप लेना चाहते हो, चाहे वो इंक्रीमेंटेशन हुआ, चाहे वो डिक्रीमेंटेशन हुआ, घटाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, फॉर लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, ये 3 कंडीशंस हो गए। इसके बाद लिखा जाता है बिगिन। ठीक है, ये यहां सटा के ही लिखते हैं। ठीक है, बिगिन का रोल होता है, सपोज करो एक टाइप का इसका, ठीक है,
तो हम लोग ब्रैकेट्स के यूज करते थे पहले, सेम गोज हियर, यहाँ बिगिन के यूज कर रहे हैं, बीच में हमारे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, जो भी घटाना चाहोगे जो भी बढ़ाना चाहोगे। उसके बाद बिगिन के बाद एक होता है एंड बिगिन, ठीक है, कि स्टार्ट हुआ बिगिन से और एंड बिगिन से ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट हो गया, यहां पे आके रुक गया। अब ये था बेसिक डेफिनेशन फॉर लूप का। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनके थ्रू आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि फॉर लूप काम कैसे करता है, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक मॉड्यूल डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा था कि मॉड्यूल ही वो ब्लॉक देता है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। जिसने मॉड्यूल की वीडियो नहीं देखी वो मॉड्यूल को समझ के आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक इंटीजर डेटा टाइप से मैंने आई को डिफाइन कर लिया। इंटीजर का मतलब होता है 2 होगा, 3 होगा, 2.0 नहीं होगा, 3.0 नहीं होगा, ये दोनों होते हैं फ्लोट वैल्यू जो कि रियल डेटा टाइप में जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वीडियो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी। तो इंटीजर आई मैंने डिफाइन कर लिया इस जगह पे। अब इनिशियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो भी प्रोग्राम है बिगिन हमारा फिर से ये इस जगह पे है, इनिशियल के बाद बिगिन लिखें। अब इस जगह पे हम लोग लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, जो हमारा इनिशियल कंडीशन है। यहाँ इनिशियल पे ध्यान मत दो, इस जगह पे ध्यान दो फॉर के ऊपर। तो फॉर इंटीजर आई मैंने डिफाइन कर लिया था, लेकिन यहां वैल्यू बैठाया गया है, यहां डिफाइन हुआ था, यहां पे वैल्यू बैठाया गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का वैल्यू क्या बैठाया मैंने, 0, मतलब अभी आई कहां पे है, 0 पे। अब मैं बोल रहा हूं कि आई लेस देन 10, तो ये क्या हुआ, ये कंडीशन हुआ जो कि चेक होगा, ये चेक वाला कंडीशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है, ये हम कर दिए आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। जिसको समझ नहीं आया वापस आएंगे, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट हमने सिंटेक्स में क्या देखा था, बिगिन देखा था, यहां इज्जत से बिगिन लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अंदर स्टेटमेंट क्या हम करवाना चाहते हैं, सपोज करो हम इसके अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम 10 बार डिस्प्ले करे, क्या ये डिस्प्ले करे करंट वैल्यू ऑफ आई। ये मैंने दोनों इन्वर्टेड के बीच में लिखा है, इसका मतलब होता है स्ट्रिंग, ठीक है, ये एक वैल्यू नहीं देगा। अब हम लोग आई लिख देंगे, सिंपली आई, ठीक है। आई जो यहां पे है वही आई को यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस बिगिन को मैंने एंड करना है, ठीक है, एंड कर दिया, सिंपल। एक चीज यहां ध्यान रखना है, यहां एंड बिगिन नहीं होता है, यहां बस एंड होता है, ठीक है। यहां बिगिन होता है और यहां एंड होता है, ठीक है। एंड बिगिन नहीं होता, बस एंड होता है। तो इसे यहां पे करेक्ट कर दिया मैंने कि बिगिन यहां से स्टार्ट किया, एंड यहां पे हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ पहले समझते हैं। ये तो हमने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। यहां पे भी बिगिन था तो यहां पे एक और एंड लगा देते हैं, ये वाला बिगिन, ये वाला एंड, ये वाला बिगिन, ये वाला एंड। अब हमने एंड मॉड्यूल कर देना है, क्योंकि मॉड्यूल को भी बंद किया जाता है, ठीक है। तो वो हमने कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम हो गया रेडी। अब प्रोग्राम तो है रेडी, वेरीलॉग का प्रोग्राम है, कुछ नहीं है, फॉर लूप लगाया गया है, ठीक है। अब होगा क्या यहां पे होगा कि ये जो डिस्प्ले है ना, ये इस लाइन को 10 बार प्रिंट करेगा। क्यों, बताते हैं। आई था, इंटीजर आई को स्टार्टिंग में ले लिए 0, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या लिए 0। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, ठीक है, फटाफट इस जगह पे भी लिख लेते हैं, नहीं तो पेज बार बार आपको घुमाते हुए दिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10 लिया था मैंने, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 लिया था, और उसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाया था, यहाँ पे बिगिन था और इस जगह पे एंड था, ठीक है। डिस्प्ले करंट वैल्यू ऑफ आई था। फॉरवर्ड कर सकते हो हल्का अगर टाइम की कमी है तो, ठीक है। तो बेसिकली ये था स्टार्टिंग। इसको ये रन करके देखते हैं ये रन कैसे करेगा, ओके। तो रन किस वे में करेगा, स्टार्टिंग है आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, आई इक्वल्स टू 0 चेक हुआ। नेक्स्ट वाले में आएगा, आई क्या है 0 है, तो 0 लेस देन 10,
नेक्स्ट में आया 0 लेस देन 10, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, 0 तो 10 से लेस ही होता है ना। नेक्स्ट इज, अब अंदर आएगा, ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप अंदर आ जाओ। अंदर आया, डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले कराएगा, ये तो स्ट्रिंग है भाई, ये तो डायरेक्टली ही लिखाने वाला है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली ही लिख के ये क्या देगा, करंट वैल्यू, ये आउटपुट लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये आउटपुट है, ठीक है, ये करंट वैल्यू ऑफ आई, करंट वैल्यू क्या है मेरे भाई आई का, और यहां पे आई है जो कि स्ट्रिंग नहीं है, ये कौन सा वाला आई है, ये वैल्यू देने वाला आई है, तो वैल्यू क्या है 0, क्या देगा 0 देगा। आगे बढ़ेगा, अब थर्ड लाइन चल गया, एंड आया, लेकिन ये लूप है, अब लूप क्या करता है, ये वापस जाता है, वापस कहां जाएगा, यहां जाएगा, ये हो गया फोर्थ स्टेप। क्या होगा, i इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई क्या था, आई था 0, 0 प्लस 1 आ गया 1, आई में अब क्या आ गया 1 आ गया। सेकेंड स्टेप, i इक्वल्स टू 1, वापस से उठ के कहा, फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, सॉरी, वापस से यहां से उठ के फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, अब क्या है आई, अब है 1, नेक्स्ट कहां 1 आया, कहां जाएगा, वापस से इधर जाएगा, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां चेक, फिर यहां, और फिर यहां से यहां, तो अब 1 लेस देन 10, ट्रू है, ट्रू है, सही है, प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टेटमेंट यहां ट्रू है, अगर यहां ट्रू है तो उसके बाद कहां जाता है, थर्ड स्टेप यहां आता है, क्या लिखेगा, लिखेगा करंट वैल्यू ऑफ आई 10 इज 1, क्यों, आई का वैल्यू क्या है 1 है, ये लिख दिया, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो क्या हुआ, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, आई क्या है, अब आई है 1, अब क्या हुआ 2, आई इक्वल्स टू 2, ठीक है, आई 2, फिर वापस 2, 2 इज लेस देन 10, सही है, सही है, अंदर आएगा, आएगा, आया, प्रिंट करेगा, ओके, फिर से प्रिंट करेगा, करंट वैल्यू ऑफ आई क्या देगा 2 देगा वैल्यू, वैसे लिखते जाएगा, करंट वैल्यू ऑफ आई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कब तक, सपोज करो आई इक्वल टू 9 आ गया, आई इक्वल टू 9, आई लेस देन 9 लेस देन 10, ट्रू है, ट्रू है, बिल्कुल है, अंदर आया, क्या प्रिंट करेगा, करंट वैल्यू, अरे सॉरी, करंट वैल्यू प्रिंट करेगा, एक सेकेंड, ओके, करंट वैल्यू ऑफ आई कितना 9, ऊपर जाएगा, कहां, ये प्रिंट करा, सॉरी, ये प्रिंट कराने के बाद कहां जाता है, यहां जाता है, यहां क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाता है, इस बार क्या है, आई का वैल्यू 9 है, इस बार प्लस 1 होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो गया, हो गया, अब 10 हो गया, आई का वैल्यू कितना है, अब 10 है, 10 लेस देन 10, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है क्या होगा, इस जगह से निकल के ये बाहर आ जाएगा पूरी तरीके से, इस जगह पे फॉर बंद हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, टोटल 9 लाइन को प्रिंट करेगा, माफ करना, टोटल 10 लाइन को प्रिंट करेगा, क्योंकि i इक्वल्स टू 0 भी एक लाइन था, तो ये कब तक चलेगा, i इक्वल्स टू 9 तक, ठीक है, तो ये i इक्वल्स टू 9 तक चलेगा, देन एंड होगा, फिर से एंड होगा, और फिर से एंड मॉड्यूल एंड होके हमारा आउटपुट आ जाएगा 10 लाइन, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। तो ये था हमारा फॉर लूप, उम्मीद होगा कि समझ आया है, ठीक है, नॉट ओनली फॉर वेरीलॉग बट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लूप का कॉन्सेप्ट होता ही है, जितने मैंने पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, तो ये काफी सिमिलर है उन सब चीजों से, अगर आप लोग फेमिलियर हैं बाकी प्रोग्रामिंग से तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, इसमें सेम ही चीजें होती हैं, जो चीज आप लोग करते थे i प्लस प्लस, राइट, इंक्रीमेंटेशन, वही चीज। अच्छा, और एक चीज कि यहां पे था प्रोग्राम i+1 का, ठीक है, यहां पे क्या था प्रोग्राम
आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, है ना। अब सपोज करो हम लिख दें आई इक्वल्स टू एक लूप, एक फॉर लूप लिख दें। फॉर इनिशिएट कहां से कर देंगे इस बार 10 से कर देते हैं। चलो आई ग्रेटर देन 0, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। ठीक है, क्या सीन है इस बार 10 से स्टार्ट किए, बड़ा हो, ये कंडीशन चेक करेगा क्या बड़ा है 0 से। हाँ, अगर हाँ तो अंदर आ जा भाई। ठीक है, डिस्प्ले कर दे। ठीक, जो भी हम डिस्प्ले में लिखेंगे अनिकेत इज हियर। ठीक है, ये है, यहाँ बिगन है, यहाँ एंड है। बिगन पहले लिख देना यार, अभी मिस हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो ये बिगन और ये एंड। ठीक है, क्या करेगा, स्टार्टिंग 10 से करेगा। 10 से किया, अनिकेत इज हियर, एक बार प्रिंट हुआ। 10 ग्रेटर देन 0 है ना, तो एक बार प्रिंट होगा ना। फिर अब ऊपर जाएगा, कहाँ, आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। ये क्या है, ये डिक्रीमेंटेशन हो रहा है, मतलब आई का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, आई माइनस 10 माइनस 1 9, 9 ग्रेटर देन 0 अभी भी ट्रू है। मतलब क्या, 10 बार प्रिंट होगा, कब तक होगा, जब तक आई 1 ना आ जाए। अगर 1 आ गया, 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉल्स। इस जगह पे लूप हमारा टर्मिनेट होगा और बस गेम खत्म। ठीक है, तो ये था फॉर लूप। कोई भी डाउट हो सिंपल कमेंट कर लेना। ठीक है, और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।